हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड मंथली एग्जाम ले रहा है, तो आज 12th क्लास के मंथली एग्जाम में यानी जो सितंबर मंथ का एग्जाम हो रहा है, आज मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ उस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन के एक ही कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आंसर की, कौन सब्जेक्ट का, तो मैथ का। जो आज आप लोग का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देख पा लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसमें कितने प्रश्न का आंसर देना है, मात्र 25 प्रश्न का आंसर देना है। ओके चलिए, बट हम लोग 30 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, लोग आंसर देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक आव्यूह यानी एक मैट्रिक्स है A बराबर aij n/n इज सेड टू बी सिमेट्रिक। यानी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब होगा, तो हम जानते हैं जब aij बराबर क्या होता है, aj होता है। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला यदि बी बराबर इतना हो तो बी डैश बराबर क्या होगा, बी डैश मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं लोग, रो को कॉलम बनाते हैं। तो 7 8 9 है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम 7 8 9 हो जाएगा। 0 5 6 तो 0 5 6। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80। ओके, अगला सवाल यदि y बराबर 5 के पावर x है तो dy/dx क्या होगा। सिंपल है, तो बताइए y बराबर क्या है, 5 के पावर x, तो dy/dx इक्वल टू व्हाट। तो आप लोग पढ़े होंगे लोग, d/dx a के पावर x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a के पावर x इंटू लॉग। इस आधार पर क्या हो गया पर, तो a के पावर x है तो 5 के पावर x, तो 5 के पावर x इंटू लॉग a, और a का मान दिया 5, तो 5 के पावर x इंटू लॉग 5 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया था। क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, यदि y बराबर 1 से पावर 20 हो तो dy/dx2 क्या होगा। यानी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना है। मतलब कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, y बराबर 1 से पावर 20, एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, 20 x के पावर 19, क्योंकि पावर को पहले करते हैं पावर में घटाते हैं। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, 19 यहाँ पे पहले आएगा, तो 19 दूना 38 380, और 1 से पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। तो 380 इंटू 1 से पावर 18 को दिया। ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है dy/dy, अच्छा dy/dy sec y। यहाँ भी वेरिएबल y है और y के रिस्पेक्ट में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लेंगे। तो sec y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x। तो sec y क्या होगा, sec y इंटू 10y कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है d/dx log e ax प्लस b। चलिए ये वाला कंपोजिट फंक्शन का आप लोग पढ़े होंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे आगे लॉग है, तो लॉग का क्या होता है 1/, यहाँ ax प्लस बी है, यहाँ पर ax प्लस बी इंटू, अब इस लॉग का काम खत्म, ax प्लस बी का क्या होगा, ax प्लस बी का होगा a, तो इंटू हो जाएगा a, यानी से कह सकते हैं a बटा ax प्लस बी कहीं दिया है, a बटा ax प्लस बी। ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 7, दो मैट्रिक्स दिया है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का गुणनफल निकालना है। चलिए तो क्या करते हैं लोग, फर्स्ट रो से गुणा करते हैं। तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, यानी सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, तो 1। देखिए यहाँ पर क्या है 0, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर 2 तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या होगा, जब ये मैट्रिक्स मिला इसमें 4 कॉमन होगा, तो बट यहाँ पर तो 1 है, तो 4 कॉमन ले नहीं पाएंगे, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी है, तो क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, इससे भी आपको पता होगा ये वाला क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणनफल भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर दी। अगला क्वेश्चन यदि x बराबर t y बराबर t स्क्वायर हो तो dy/dx क्या होगा। ओके, हमें क्या निकालना है, dy/dx। तब पढ़ेंगे लोग पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, उसमें पढ़ेंगे लोग। तो आगे ऊपर y है तो y का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y क्या है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर क्या होगा 2t होगा, बटा है तो बटा, नीचे x, तो x बराबर क्या है t, तो t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, लीजिए 1, इनके आगे 2t आ गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा a, a टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि मैट्रिक्स y2 2y बराबर 10 3 माइनस 4 2, यानी ये मैट्रिक्स बराबर है, तो y का मान क्या होगा। देखिए तो यहाँ से y का मान होगा 10 और यहाँ से y का मान होगा 2। अब यदि y का मान 10 लेंगे तो यहाँ पर 10, तो ये दोनों बराबर नहीं पाएगा, इसलिए दोनों मैट्रिक्स बराबर हो नहीं पाएगा, y का ऐसा कोई मान नहीं, इसके लिए दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब एक मिनट, पता है इस क्वेश्चन, देखिए जब जैसा ये ऑप्शन दिया है ना, इसके अनुसार क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए था, डिटर्मिनेंट होना चाहिए था। ठीक है, यदि डिटरमिनेंट रहता तब जाके इसमें ऑप्शन मैच करो। चलिए तो मान लीजिए डिटरमिनेंट है तो क्या होगा, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 बराबर, इसका वैल्यू कितना आएगा 10 दूना 20, तो 20 माइनस ये गुणा करते 4 3 12, माइनस में आएगा तो माइनस पहले से एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12, तो कितना आ गया
वाई स्क्वायर बराबर 20 बार 32, माइनस में प्लस में जाएगा तो 32 4 36, तो 36 आ गया। तो वाई का मान कितना आएगा प्लस माइनस ऑन द रूट 36 यानी प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6 दिया ऑप्शन नंबर सी, तो क्या टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। कब ऑप्शन नंबर सी होगा जब डिटरमिनेंट दिया रहेगा तब, यदि मैट्रिक्स रहेगा तो सभी ऑप्शन क्या होंगे यानी पॉसिबल ही नहीं होगा वाई का मान। ओके, अगला सवाल दिया डिटरमिनेंट दिया इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस लाते हैं इसको गुणा करें तो किसमें आएगा माइनस में, तो माइनस से और माइनस से तो प्लस हो जाएगा, cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी करो। अगला क्वेश्चन दिया cos x का इंटीग्रल क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा, ये डायरेक्टली फार्मूला है क्या होता है sin x प्लस c, तो sin x प्लस c को ही दिया है ऑप्शन नंबर ए में, देखिए टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी डायरेक्टली फार्मूला है, तो किसका इंटीग्रल मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल क्या होगा, इसका हो सकता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दोनों सही है। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया, ऑप्शन ने दिया साइन इनवर्स नहीं होगा, टेन इनवर्स दिया है या कॉट दिया बट यहाँ माइनस नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सिर्फ बी होगा, क्या होगा, तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी होता है ये भी होता है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे क्या होगा, तो हो सकता था कि ये ऑप्शन नंबर मान लीजिए बी दे देता है और सी दे देता है यहाँ पर, और डी बोलता है बी सी और बी और सी दोनों, इसलिए पूरा ऑप्शन देखकर टिक करना चाहिए। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है एक्स के पावर -1 का इंटीग्रल, तो एक्स के पावर -1 का पूछा है, तो एक्स के पावर -1 कैसे हमेशा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, और 1/x का फॉर्मूला क्या होता है log mod x प्लस सी, कह दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो 80 कर एविडेंटली इंटीग्रल है क्या है 4 है तो 4, एक से पावर 3 में क्या होगा पावर में एक बढ़ाते हैं 3 है तो 4 है, बटन में इसी को नोट करते हैं 4 है तो 4 कैंसिल, प्लस सी तो लिखेंगे, तो एक से पावर 4 प्लस सी ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। एक और बात बता दें आपको, यदि कभी कोई इंटीग्रल क्वेश्चन नहीं बने, यदि आप डिफरेंशिएशन ध्यान से पढ़े हैं तभी आप बना सकते हैं। कैसे, मैं जिसको पूछा कि इसके इंटीग्रल क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इंटीग्रेट करना नहीं आता है तो क्या करेंगे ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। समझिए ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा जस्ट करें, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3x² नहीं है अंकल, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4 पहले x की पावर 3 देखिए तो 4x की पावर 3 है जी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। तो कभी यदि आपको इंटीग्रल क्वेश्चन नहीं है तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जिस ऑप्शन के डिफरेंशिएशन करने से ये वाला आ जाएगा वही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी इंटीग्रल क्वेश्चन, ऊपर दिया sin 2x बटा 2 cos x, sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x into cos x, ये फॉर्मूला होता है, अब बटा में क्या है 2 cos x, तो 2 cos x ये इंटीग्रल और यहाँ dx है तो dx। अब यहाँ cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा है इंटीग्रल ऑफ sin x, तो इंटीग्रल ऑफ sin x ये देखिए फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला माइनस cos x प्लस, और इंटीग्रल में जो भी रिजल्ट सी से आता है उसको पहले माइनस लगता है। आप पढ़े होंगे लोग, जितने आप एक बात नोटिस किए होंगे कि जो जिस फॉर्मूला में सी से स्टार्ट होता है क्या लगा था माइनस लगा था, तो साइन का होगा माइनस cos x प्लस, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन दिया x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 4 को हमेशा लिख सकते हैं, देखिए तो x स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर इसे क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, पढ़े लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यदि हम इसको ऐसा लिख दें x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, बटा में कितना दिया है x माइनस 2 और यहाँ dx है तो dx इंटीग्रल, ये वाला और ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा x प्लस 2, तो इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 dx, x का इंटीग्रल क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस 2 का क्या होगा 2x प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस सी कहीं दिया है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन है x से पावर 1/3, तो जब भी पावर में कोई कांस्टेंट रहता है क्या करते हैं पावर में एक बढ़ाते हैं, तो 1/3 है तो 1/3 में एक बढ़ाएंगे तो 1/3 प्लस 1, अब बाटा में इसी को नोट करते हैं 1/3 प्लस 1, ये कितना गया x के पावर, ये कितना आएगा इसका एलसीएम आ गया 3, 3 एकम 3 एक 4, 4/3, यहाँ पर कितना आएगा 4/3, ये 3 ऊपर कर देते कितना आ गया 3/4 x के पावर 4/3, कहीं दिया है 3/4 x के पावर 4/3, ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 10x, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या होता है इंटीग्रल ऑफ 10x, इंटीग्रल ऑफ 10x होता है यदि, हाँ बहुत लोग मान लीजिए याद नहीं है, तो यदि याद नहीं तो क्या कुछ देर पहले बताए थे ऑप्शन का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो, चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हमको नहीं याद, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ये दिया है, चलिए जैसे करते हैं माइनस है तो माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/, तो 1/, cos x हो जाएगा इंटू फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos का होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x
ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन बटा कोस क्या होगा 10x। तो हम क्या देख रहे हैं, इसी के डिफरेंशिएशन में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ठीक है। बट आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो 10x का इंटीग्रल क्या होता है, तब पढ़े होंगे लोग लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। बट किसी ऑप्शन में तो सेक दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ी सी सॉल्व करेंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको, लॉग सेक को लिख सकते हैं 1/cos x प्लस सी। अब पढ़े होंगे लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। आप ऐसे बना सकते हैं, चाहे एक और उपाय है, कैसे, लॉग एक्स लिख सकते हैं मोड cos x पावर -1 प्लस सी। बटा में ऊपर आए तो क्या होगा, माइनस होना रहेगा। अब पढ़े होंगे लॉग के बाद जो पावर में रहता है इस पावर को पहले कर सकते हैं, तो माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी। ओके, यही काम कर सकते हैं। जब पढ़ेंगे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उस मेथड से ना इसको आप सॉल्व करके सब फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बट फिर से बोल दे, जब भी इंटीग्रल क्वेश्चन है और क्या बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि डिफिनिट में तो कोई वैल्यू मिलता है ना। समझिए यही इंटीग्रल है, दिखाई दे रहा है 4 ऑप्शन है। आपको फॉर्मूला नहीं याद है या सॉल्व करने में परेशानी हो रहा है, तो आप ऑप्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, जिस ऑप्शन के डिफरेंशिएशन में आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है इंटीग्रल ऑफ e के पावर 5x। इंटीग्रल ऑफ e के पावर 5x तो क्या होगा, e के पावर 5x से e के पावर 5x होगा। अब x के साथ एक्स्ट्रा में 5 है तो बटा में क्या करते हैं 5 प्लस c। तो दिया है e के पावर 5x बटा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, e के पावर x बटा e के पावर x प्लस 2। अब ये कैसे बनेगा, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे लोग। यदि हम इसको t मान ले तो क्या होगा, ऊपर वाला आ जाएगा। तो चलिए इसको पूरा रूल से सॉल्व करते हैं। इसको क्या मान लेते हैं t, तो e के पावर x प्लस 2 के जब t पुट करते हैं तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, e के पावर x dx, 2 का क्या होगा dt होगा। अभी दोनों लाइन की सहायता से इस पूरा क्वेश्चन क्या करना है, t के रूप में चेंज कर देना है। चलिए चेंज करते हैं। अब देखिए इसको हमने क्या माना था t, तो यहाँ t आ गया। ओके, अब e के पावर x dx, यहाँ देखिए तो e के पावर x dx को लिख सकते हैं dt, यहाँ dt, यहाँ 1 लिखे तो यहाँ dt लिखे। बात है क्या है, अब 1/t का क्या होगा log mod t प्लस c। अब जहाँ t है तो t किसको माने थे, e के पावर x प्लस 2 को माने थे, तो जहाँ t है वहाँ क्या लिखेंगे e के पावर x प्लस क्या था 2, तो लिखेंगे 2 प्लस। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया था, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, बाई भी आपको ये नहीं आता तो क्या करते हैं, ऑप्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और आंसर मिल जाता है। और वो तरीका थोड़ा सा क्या होता है, बहुत बार क्या होता है काम करता है, क्योंकि एग्जाम में होता है कि जल्दी जल्दी बनाना होता है और हमको टारगेट क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही ऑप्शन तक जाए। इसलिए क्या करेंगे, जब थोड़ा सा लेंदी दिया रहेगा ना, ये थोड़ा सा लगेगा ना, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इंटीग्रल तो टाइम लगेगा, तब ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें इसी को डिफरेंशिएट करते जल्दी बनता, बोलिए कैसे, log e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/e के पावर x, तो यह तो 1/e के पावर x नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म। b को सॉल्व कर दे क्या था log, तो ये क्या था 1/e के पावर x प्लस 2। फिर अंदर वाला डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x e के पावर x होता है, अब प्लस 2 का 0, तो प्लस 0 का मतलब है नहीं, देखिए मिला कि नहीं मिला। तो इस मेथड से क्या हुआ, जल्दी आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए अगला दिया है log x का इंटीग्रल क्या होगा। अब इसका इंटीग्रल निकालना कब निकाल पाएंगे, जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो कैसे पढ़ेंगे लोग, इंटीग्रल ऑफ log x निकालने इसको मान सकते हैं 1 इंटू log x dx। अब यहाँ कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, आइलेट रूल अप्लाई करेंगे। आइलेट रूल का आंसर क्या होता है, इनवर्स फंक्शन को एक मानते हैं, इसको इनवर्स नहीं पढ़ेंगे लोग, आइलेट रूल। इसका ये की ऐसे ही क्यों यूज करते हैं, तो ये यूज करने देखते हैं इसमें कौन फर्स्ट फंक्शन लेंगे कौन सेकंड फंक्शन लेंगे, ये करने के लिए। इसमें इनवर्स नहीं है, L1 log, कोई इसमें log फंक्शन नहीं है, बिल्कुल है, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ये वाला हो गया फर्स्ट फंक्शन, और अलजेब्रिक है तो हो गया सेकंड फंक्शन। ओके, चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना होता है, तो log x इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस, इसी को नोट करते हैं, थोड़ा स्पेस देके log 1 dx, और यहाँ क्या लिखते हैं लोग d/dx लिखते हैं लोग, इस पूरा का इंटीग्रल करते हैं dx। अब देखिए कितना log है तो log यहाँ x रहेगा, log x 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, तो x लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन d/dx है क्या है log x, तो log x का क्या होगा 1/x, फिर 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, और यहाँ dx है तो dx, ये x कैंसिल, ये कितना गया log x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस c। अब यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर log x माइनस 1 प्लस c। तो ऑप्शन में दिया है x log x माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए नहीं तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिग्री फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है sin इनवर्स x बाई a प्लस n, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके, चलिए नहीं तो आपको मानते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं याद होता, हो तो याद होगा ना, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx।
पढ़े थे लोग साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह नहीं ये भी है, इसी के सिमिलर है। टी को फॉर्म में साइन आता तो साइन में बी होता नहीं तो डी होता, कौन होगा कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने सबसे बेहतर है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है आप इसको निकाल सकते हैं या ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके ला सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स। ओके देखिए यहाँ लिखा है इंटीग्रल ऑफ एक्स, तो एक्स का क्या होगा? यहाँ पावर 1 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 2 बटा में 2, एक्स स्क्वायर बटा 2, ऑप्शन नंबर ए तो 80 करो। 7 के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? ए के पावर एक्स, यानी 7 के पावर एक्स का लिखेंगे यहाँ पर 7 के पावर एक्स, अब बटा मतलब लॉग ए यानी लॉग 7, अब प्लस सी लिखेंगे। देखिए तो 7 के पावर एक्स बटा लॉग 7, ऑप्शन नंबर बी में दिया, क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स का क्या निकालना? इंटीग्रल निकालना। अब ये कॉट स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला होता नहीं है, बट कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है, और हम जानते हैं कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? इसको हमेशा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? इसका होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स, या माइनस है तो माइनस 1 का इंटीग्रल, इस 1 का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स, लिख देंगे एक्स, अब प्लस है तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो माइनस कॉट एक्स माइनस, ऑप्शन नंबर सी में दिया, क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया साइन 2x का इंटीग्रल, तो साइन का क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x है तो 2x, या x के साथ एक्स्ट्रा में क्या है 2, तो बटा में कर देंगे 2, अब प्लस क्या लिख देंगे सी, तो माइनस कॉस 2x/2 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है माइनस कॉस 2x/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला सवाल देखिए e के पावर 11x प्लस 3, तो इसका क्या होगा? e के पावर x का e के पावर x होता है, तो e के पावर 11 प्लस 3 क्या होगा? e के पावर 11x प्लस 3, बटा में क्या होगा? यहाँ x के साथ एक्स्ट्रा में क्या है 11, तो बटा में कर देंगे 11 अब प्लस 3 कहीं दिया e के पावर x प्लस 3, अब बटा में यहाँ कुछ नहीं खत्म, यहाँ पर देखिए 1/11, इसको लिख सकते हैं 1/11, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला सवाल दिया ये वाला x माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब देखिए x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है, देखिए कैसे जांच करेंगे? तो इसका शून्य क्या होगा? 3 होगा, इसमें 3 पूरी 3 3 का 9 और 6 3 18, तो 9 9 और माइनस 18 जीरो आ जाएगा, यानी ये शून्य है, यानी ये वाला जो है ना इसका एक गुणनखंड है। क्या करेंगे? इससे इसको भाग करके कटा देंगे, चाहे इसको तोड़ देंगे, इसे क्या करेंगे लोग? इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड। चलिए तो फर्स्ट इंटू लास्ट पढ़ेंगे लोग, गुणनखंड करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर x माइनस 3 बटा कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना रहा है? फर्स्ट इंटू लास्ट 9 आ रहा है, इसलिए सकते हैं माइनस 3x प्लस 9, कितना गया? x माइनस 3 अब बटा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 3, अब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3, और यहाँ कितना है ऊपर? x माइनस 3, नीचे क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 3 बचेगा, लिख दिए। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कितना गया? 1/x माइनस 3, यहाँ कितना गया? यानी हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 3 dx। अब 1/x का क्या होता है? लॉग मोड x होता है, तो लॉग मोड यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, x के साथ एक्स्ट्रा में कुछ है नहीं है, तो हो गया ये आंसर, तो लॉग मोड x माइनस 3 प्लस, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन दिया x इंटू ई के पावर x। अब ये भी क्या है? दो फंक्शन गुणा में है, तो किस मेथड से सॉल्व होगा? इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा। ठीक है चलिए, तो क्या यहाँ क्या दिया है? इंटीग्रल ऑफ x ई के पावर x dx। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कैसे बनाते हैं? हम फंक्शन चूज करते हैं, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, तो आइलेट रूल के अनुसार सबसे आगे इन्वर्स होता है, फिर लॉग होता है, फिर ए यानी अलजेब्रिक होता है, तो हम जानते हैं ये लगा अलजेब्रिक है, ए हो जाए 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ओके तो फर्स्ट फंक्शन बाहर ई के पावर x dx माइनस x इंटीग्रल ऑफ ई के पावर x dx, और यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स, पूरा घेर के यहाँ इंटीग्रेट करते हैं, तो हाई जो डी एक्स इस इंटीग्रल को बदले इस बड़ा वाला के बदले क्या देंगे? यहाँ पर फिर डी एक्स देंगे, सॉल्व करते हैं, x से x ई के पावर x से क्या होगा? ई के पावर x होगा, माइनस से माइनस इंटीग्रल दे दिए, पोस्ट का अंदर वाला सॉल्व करते हैं, तो पोस्ट का अंदर क्या है? x का डिफरेंशिएशन, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, तो 1 इंटू ई के पावर x का इंटीग्रल ई के पावर x, और यहाँ dx है तो dx। ओके अब देखिए x ई के पावर x आ गया, इस 1 से कोई मतलब नहीं है, गुणा में है, ई के पावर x का इंटीग्रल क्या होगा? ई के पावर x होता है माइनस ई के पावर x प्लस, तो x ई के पावर x माइनस ई के पावर x। चलिए यहाँ से ई के पावर x कॉमन ले सकते हैं, ई के पावर x कॉमन लेते हैं, कितना आएगा? x माइनस 1 प्लस ई कहीं दिया है, ई के पावर x x माइनस 1, ई के पावर x x माइनस 1, यहाँ पर दिया ई के पावर x इंटू x माइनस 1 प्लस, ये ऑप्शन नंबर क्या है? डी, तो डी टी कर दीजिए। ओके चलिए
ओके, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है इसका इंटीग्रल, तो पावर में 5 दिया है, तो जब भी किसी वेरिएबल का पावर में पूछ रहे हैं तो क्या करते हैं, पावर में गुणाते हैं। तो 2x + 5, अब बटा में है 5 है तो क्या होगा 6, अब बटा में इसे नोट करना होता है 6 लिख देंगे। अब देखिए x में एक्स्ट्रा में क्या है 2 है, तो बटा में 2 करना पड़ेगा, यानी बटा में क्या करना होगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब प्लस से लिख लेते, कितना गया 2x + 5 का पावर 6, अब बटा में 6 दूना 12, तो 2x + 5 का पावर 6 बोलेंगे बटा में 12 यानी ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा बी, तो यहाँ बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए ये हो गया, लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये जो अभी आप लोग का मैथमेटिक्स से एग्जाम हुआ है, तो एग्जाम के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देख लिया। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।